क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में भी आप बिल्कुल अकेले हैं? हर तरफ लोग हैं, हंसी है, बातें हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक खामोशी है जो किसी को सुनाई नहीं देती। अगर आपने भी कभी रात के अंधेरे में अपने ही दिल की आवाज को सुनने की कोशिश की है, अगर कभी ऐसा पल आया है जब आप सोचने लगे, क्या कोई है जो मुझे सच में समझे, तो आज का ये सफर सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो अकेलेपन को सिर्फ एक दर्द नहीं मानती, बल्कि उसे एक शक्ति में बदलने की राह दिखाती है। रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसा आईना है जो न सिर्फ आपको आपका अक्स दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि उस अक्स से कैसे दोस्ती की जाए। ये कहानी है उन लाखों दिलों की जो बाहर से तो मुस्कुराते हैं मगर अंदर से चुपचाप टूटते रहते हैं, जो हर दिन जीते हैं पर खुद के लिए नहीं, जो रिश्तों में भी अकेले होते हैं और खुद से इतनी दूर चले जाते हैं कि एक दिन खुद को ही खो बैठते हैं। लेकिन अब वो सफर बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अकेले रहेंगे मगर अधूरे नहीं महसूस करेंगे। अब आप भी अपनी खामोशी को आवाज देना सीखेंगे और उस अकेलेपन को एक नई ताकत में बदलना शुरू करेंगे। तो चलिए चैप्टर दर चैप्टर हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं, जहां मिलेगा आपको सुकून, समझ और खुद से फिर एक मुलाकात। चैप्टर 1, जब अकेलापन दर्द बनता है। कभी कभी अकेलापन हमें अंदर तक तोड़ देता है। ना कोई बात करने वाला होता है, ना कोई समझने वाला। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ है, काम है, पैसे हैं, शायद दोस्त भी है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खालीपन है, एक ऐसी खामोशी जो हर दिन दिल के अंदर गूंजती है। लेखिका रेणुका गवरानी कहती है, अकेलापन सिर्फ अकेले रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है जब आप खुद के लिए भी अदृश्य हो जाते हो, जब खुद की मौजूदगी भी खुद को महसूस नहीं होती। सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, पर अंदर से जैसे सब सुन्न हो गया हो। ना गुस्सा आता है, ना सच्ची खुशी महसूस होती है, यहां तक कि कोई उपलब्धि भी उत्साह नहीं देती। ये उस अवस्था की निशानी है जब आप खुद से ही टूट चुके होते हो, जब आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जब आईने में खुद को देखते हुए भी कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे जिस्म तो है, लेकिन आत्मा कहीं गुम हो गई है। आप अपने ही सवालों से भागते हैं, खुद को टालते हैं, अपने जज्बातों को सुनना बंद कर देते हैं। और जब इंसान खुद के लिए भी अदृश्य हो जाता है, तो दुनिया में कोई और उसे क्या देख पाएगा? उसकी आंखों में खुद का अक्स नहीं होता। अब जरा रुकिए और सोचिए, आप दिन भर लोगों से हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्या आप कभी खुद से भी बात करते हैं? कई बार हम जिंदगी के शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने ही दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं। और यही वो पल होता है जब अकेलापन बाहर से नहीं, सीधे आत्मा के भीतर चुभता है। अकेलापन वो नहीं होता जो बाहर होता है, अकेलापन वो होता है जब तुम खुद को भी महसूस नहीं कर पाते, जब हर दिन तो जीते हो लेकिन अंदर ही अंदर मरते जाते हो। अगर इस पूरे अध्याय का सार एक पंक्ति में कहूं तो बस यही, अकेलापन तब नहीं होता जब सब तुम्हें छोड़ दे, अकेलापन तब होता है जब तुम खुद को छोड़ दो, जब ये समझ आ जाती है कि ये खालीपन बाहर से नहीं बल्कि खुद से दूरी की वजह से है, तो इसका हल भी बाहर नहीं भीतर से आता है। अब मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ ऐसे व्यावहारिक सुझाव जो भावनात्मक रूप से आपकी मदद करेंगे और शायद आपकी जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहले, किसी भरोसेमंद इंसान से सच्ची बात करें। मैं ठीक हूं कहना बंद कर दीजिए। किसी एक को चुनिए, दोस्त, भाई, मां या कोई मनोवैज्ञानिक, और एक बार दिल खोल कर कहिए, यार मैं अंदर से बहुत खाली सा महसूस करता हूं। शायद ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। दूसरा, हर दिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट बनाइए।
जब हम खुद से कट जाते हैं तो लगता है कि हम अब किसी लायक नहीं रहे। पर यकीन मानिए, हर दिन कोई एक छोटा सा काम कीजिए जो आपको खुद पर गर्व महसूस कराए। समय पर उठिए, 10 मिनट पैदल चलिए, किसी को दिल से धन्यवाद कहिए, या फिर बस अपना कमरा ही साफ कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी अपनी नजरों में आपकी अहमियत लौटा लाएंगी। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, आप इस दुनिया में सबसे छुप सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं। और जिस दिन आपने खुद को फिर से अपनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से अकेलापन एक सुकून में बदल जाएगा और वही खामोशी आपकी सबसे सच्ची दोस्त बन जाएगी। चैप्टर 2, सोशल मीडिया और नकली रिश्ते। सोचिए जरा, एक इंसान जो हर दिन हंसते हुए फोटो डालता है, बढ़िया कैफे में कॉफी पीते हुए, जिम में मिरर सेल्फी लेते हुए, उदासी के साथ ईयरफोन लगाए हुए, क्या वो वाकई खुश है या बस दिखा रहा है? नाम था विक्रम। हर रोज सोशल मीडिया पर एक्टिव, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टेटस, फिल्टर की गई हंसी और पोस्ट किए हुए पल। लोग कहते, क्या लाइफ है तेरी यार, हर हफ्ते नई जगह, नई फोटो। पर किसी को क्या पता कि उसी विक्रम को कोई भी दिन अच्छा नहीं लगता था। उसकी हर स्टोरी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को महसूस कराने के लिए होती थी। मानो वो खुद से पूछ रहा हो, क्या मैं सच में मस्त हूं या सिर्फ सबको दिखा रहा हूं? और फिर आया उसका जन्मदिन। एक सुंदर सी फोटो पोस्ट की, 60 लोगों ने कमेंट किया, हैप्पी बर्थडे ब्रो। 25 लोगों ने स्टोरी पर फायर इमोजी भेजा। पर उस दिन ना कोई मिलने आया, ना किसी ने कॉल किया, ना किसी ने पूछा कैसा है तू। वही विक्रम की आंखें खुली। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाया नहीं जाता। आज हम सब एक जैसे हो गए हैं, रील्स में उलझे हुए, लाइक्स की गिनती में फंसे हुए, दूसरों की जिंदगी को स्क्रॉल करते हुए, खुद की जिंदगी को भूलते हुए। सोचिए, सुबह आंख खुलते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फोन। फिर कोई क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या पहन रहा है। हम इतने दूसरों की लाइफ में खो गए हैं कि अपनी अंदर की आवाज सुन ही नहीं पा रहे। ऑनलाइन तो है, पर अंदर से ऑफलाइन हो चुके हैं। सोशल मीडिया हमें व्यस्त जरूर रखता है, पर अंदर से खाली कर देता है। रेणुका गवरानी कहती है, कनेक्शन की कमी तुम्हें अकेला नहीं बनाती, खुद से डिस्कनेक्ट होना बनाता है। ये लाइन एक बार में समझ ना आए तो 2 बार सुनना, क्योंकि सच ये है, जब कोई और तुम्हें इग्नोर करता है, हाँ वो बुरा लगता है, लेकिन जब तुम खुद अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, तब शुरू होता है वो सबसे खतरनाक अकेलापन, जो बाहर नहीं अंदर मारता है। अब सवाल यह है, इस खालीपन से बाहर कैसे आए? हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालो, बिना स्क्रीन, बिना शोर, सिर्फ अपने दिल की सुनो। सुबह उठते ही सोशल मीडिया ना देखो, 1 घंटा स्क्रीन फ्री टाइम रोज रखो। हफ्ते में 1 दिन नो सोशल मीडिया संडे। जब आप बाहर की आवाज बंद करते हो, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। याद रखना, 5000 फॉलोवर से ज्यादा जरूरी है वो एक इंसान जिससे तुम रात को 2 बजे दिल खोल कर बात कर सको। हजारों लाइक से बेहतर है वो एक दोस्त जो तुम्हें गले लगाकर पूछे, क्या सच में सब ठीक है? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी रिश्ते चुनो, क्योंकि एक सच्चा रिश्ता तुम्हें सोशल मीडिया नहीं, तुम्हारी खुद की आत्मा देती है। अध्याय 3, टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ना। समीर और नेहा का 3 साल लंबा रिश्ता था। शुरुआत में सब कुछ फिल्मी था, कॉल्स, मैसेज, साथ घूमना, देर रात तक सपनों की बातें करना। समीर को लगता था यही है वो लड़की जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रिश्ता भी बदलता गया। अब नेहा हर बात पर ताने मारती थी, हर चीज में कमी निकालती। वो हर वक्त समीर को अपनी उंगलियों पर नचाती। जो पहनना है, क्या बोलना है,
किससे मिलना है, सब कुछ वही तय करती। समीर चुप रहता, सहता रहता। हर दिन एक नया दर्द, एक नई चुप्पी, एक नया अपमान। दोस्त कहते, तू बदल गया है यार, अब हंसता भी नहीं। मां पूछती, सब ठीक है ना बेटा? और समीर बस मुस्कुरा देता, हाँ मां, बस थोड़ा थका हुआ हूं। लेकिन वो थका नहीं था, वो टूट रहा था, हर रोज थोड़ा थोड़ा। वो जानता था ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है, जहां अब प्यार नहीं, सिर्फ डर बचा है। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या मैं इसलिए उसके साथ हूं क्योंकि मैं उसे चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं अकेलेपन से डरता हूं? और यही सवाल उसका सबसे बड़ा सच बन गया। हम में से बहुत से लोग इस डर से कि कहीं अकेले न रह जाएं, उन लोगों के साथ टिके रहते हैं जो हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा मारते हैं। समीर भी मर रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक दिन उसके भीतर से एक आवाज उठी, तू किसे बचा रहा है, इस रिश्ते को या अपने डर को? और उसी दिन उसने एक फैसला लिया, अब मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन खुद को खोकर नहीं जीऊंगा। सुनिए, अकेलापन तकलीफ देता है, लेकिन झूठे रिश्ते इंसान को खत्म कर देते हैं। अकेले रहना सीखो, ताकि किसी के साथ रहने के लिए तुम्हें खुद को मारना न पड़े। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा रिश्ता जो बाहर से सही दिखता है, लेकिन अंदर से आपको लगातार तोड़ता रहता है। जहां हर बात पर आपको दोषी ठहराया जाता है, जहां आपकी खुशी, आपकी पहचान धीरे धीरे निकल ली जाती है, जहां आपकी आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं बचती। पर फिर भी आप उस रिश्ते में टिके रहते हैं क्योंकि आप डरते हो अकेले होने से। रेणुका गवरानी लिखती है, हम इंसान रिश्तों के भूखे होते हैं, लेकिन अगर भूख इतनी बढ़ जाए कि जहर भी खाना पड़े, तो वो भूख नहीं होती, आत्महत्या होती है। तो सवाल यह है, क्या वो रिश्ता वाकई जरूरी है जो तुम्हारा आत्मसम्मान छीन ले? क्या वो इंसान इतना अनमोल है कि तुम हर रोज अपने ही दिल को छोटा करते रहो? नहीं, खुद से रिश्ता जोड़ो। वो रिश्ता कभी टॉक्सिक नहीं होता। बाहरी रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अपने आप से बना रिश्ता कभी नहीं टूटता। मुख्य संदेश यही है, अकेलापन कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना एक जहरीला रिश्ता हो सकता है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की कीमत पर नहीं आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराता है, तो खुद को उठाओ और वहां से निकल जाओ। तोड़ दो उस रिश्ते को जिसने तुम्हें खुद से तोड़ दिया है। अगर तुम भी ऐसे किसी रिश्ते में हो जहां प्यार कम और दर्द ज्यादा है, तो याद रखो, खुद का साथ कभी टॉक्सिक नहीं होता। अध्याय 4, खुद से दोस्ती। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, और हम एक अजीब सी खामोशी में खो जाते हैं। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई आवाज नहीं होती, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है। और तभी उस सन्नाटे में एक धीमी सी मगर गूंजती हुई आवाज आती है, मैं हूं ना। और यही आवाज है तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे भीतर की, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। रेणुका गवरानी लिखती है, जब तुम खुद से बात करना शुरू करते हो, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। सोचिए, जब हम किसी दोस्त से दिल खोलकर बात करते हैं, तो कैसा हल्का महसूस करते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, अपनी बातें कहते हैं, अपने दर्द को साझा करते हैं। अब सोचिए, अगर वही बात हम खुद से करने लगे तो क्या होगा? यही है खुद से दोस्ती की शुरुआत। खुद से दोस्ती कैसे होती है? जब तुम खुद को सुनते हो बिना जज किए, जब तुम खुद को समझते हो बिना तोड़े, जब तुम अपने अंदर झांकते हो बिना डरे। खुद से बात करना इस दुनिया की सबसे सच्ची बातचीत होती है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई नकाब नहीं होता। हर दिन सिर्फ 1 मिनट आईने में अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करता हूं।
जब आप मिरर में खुद को देखने लगते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको गिरा नहीं सकती। रोज कुछ पल बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी शोर के बस अकेले बैठो, अपने दिल की आवाज सुनो। क्या वो कुछ कहना चाहता है? सबसे सच्ची बात वही होती है जो तुम खुद से करते हो। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। तो क्यों न उस रिश्ते को सबसे प्यारा, सबसे सच्चा और सबसे भरोसेमंद बनाया जाए। अगर तुमने सबको समय दिया है तो अब थोड़ा खुद को भी दो, क्योंकि सच्चाई ये है, अकेले रहकर जीना नहीं सीखा जाता, बल्कि खुद के साथ रहकर जिंदगी को महसूस किया जाता है। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तो तुम किसी भी अकेलेपन से नहीं डरते, तुम किसी भी रिश्ते की मजबूरी नहीं बनते, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। अध्याय 5, उद्देश्य ढूंढना। नाम था अर्जुन, उम्र 28 साल, अच्छी नौकरी, शानदार तनख्वाह, अपने पैरों पर खड़ा। लोग कहते थे अर्जुन तो अब सेटल हो गया है यार। लेकिन एक सवाल अर्जुन के दिल में रोज उठता था, मैं क्यों जिंदा हूं? हर सुबह उठना, नहाना, ऑफिस जाना, मीटिंग करना, खाना और फिर सो जाना, एक जैसी जिंदगी जैसे कोई कॉपी पेस्ट मशीन। लेकिन जब कभी वो सड़क पर किसी को गिटार बजाते, किसी को दीवार पर पेंटिंग बनाते या किसी को बच्चों को पढ़ाते हुए देखता तो उसके दिल में एक हलचल सी उठती थी। वो सोचता, इन लोगों को पता है कि वो क्यों जिंदा है, और मैं? एक दिन ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर अर्जुन ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज मैं चला जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? चारों ओर नजर दौड़ाई, काम, फाइलें, मीटिंग्स, चैट विंडो, मगर कहीं भी उसका दिल नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ उसका पर्पस ढूंढने का सफर। ना किसी किताब से, ना किसी गुरु से, बस खुद से एक सवाल पूछकर, मैं जो कुछ करता हूं क्या उसमें खुद को महसूस भी करता हूं? उसे याद आया जब वो स्कूल में था तो कविताएं लिखता था, छोटी कहानियां गढ़ता था। अकेले में उसका सबसे अच्छा दोस्त होता था, एक कागज और एक पेन। लेकिन फिर जिंदगी की दौड़ में वो सब कहीं पीछे छूट गया। उस रात अर्जुन ने 10 साल बाद फिर से डायरी खोली और पहली बार दिल से लिखा। उसे महसूस हुआ, शायद मैं इसलिए जिंदा हूं ताकि लोगों को अपनी कहानियों में उनका खोया हुआ मैं दिखा सकूं। यही था उसका उद्देश्य। याद रखो, उद्देश्य कोई बड़ी चीज नहीं होती। उद्देश्य वो होता है जिसे करते हुए तुम्हारा दिल कहे, बस यही हूं मैं। रेणुका गवरानी कहती है, अकेलापन सिर्फ खाली समय नहीं है, वो एक अवसर है, एक अवसर खुद को खोजने का, खुद से जुड़ने का। जब हम अकेले होते हैं हमारे पास सबसे कीमती चीज होती है समय, और इस समय का सही इस्तेमाल हमें हमारी खोई हुई पहचान, अधूरे ख्वाब और दबे हुए जुनून तक फिर से पहुंचा सकता है। रेणुका लिखती है, अकेलापन खाली नहीं होता, वो संभावनाओं से भरा होता है। ये एक खाली कैनवस है जिसमें आप अपनी नई जिंदगी की तस्वीर बना सकते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, अकेलेपन में डूबकर रोते रहो या उसी तन्हाई को अपना स्टूडियो बनाओ जहां आप कुछ नया रच सको। तो क्या करें? हर दिन कम से कम 10 पन्ने पढ़ो, आत्मविकास, जीवनी या अध्यात्म की किताबें। अपने मन के भाव लिखो, कविता, डायरी, ब्लॉग, गीत, जो भी दिल कहे। नई चीजें सीखो, डिजाइन, लेखन, योग, मेडिटेशन या कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। पर्पस वो नहीं जो एक दिन अचानक मिल जाए, पर्पस वो होता है जो आप अकेलेपन में खुद से जुड़कर धीरे धीरे बनाते हो। अगर तुम्हें भी अकेलेपन में खुद को दोबारा पाना है तो आज से अपने भीतर झांकना शुरू करो। अध्याय 6, अब ये मेरा घर है। रेणुका गवरानी इस अंतिम अध्याय में एक बेहद शांत लेकिन गहरी बात कहती है। एक समय था जब अकेलापन डराता था, आज वही सुकून देता है। हाँ, पहले ये अकेलापन डरावना था। लगता था जैसे हम किसी पिंजरे में बंद हैं,
खालीपन से घिरे हुए। पर अब वही अकेलापन हमारा घर बन चुका है। अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम अपने साथ हैं। अब किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद का साथ ही सबसे सच्चा साथ है। रेणुका यहां एक बहुत प्यारा संदेश देती है। अकेले होना कमजोरी नहीं है, ये वो समय है जब जिंदगी हमें खुद से मिलाने आती है। तो अब क्या करें? दूसरों का इंतजार करना बंद करो, खुद के पास बैठो, खुद से बात करो, खुद को समझो, अपनाओ। जब आप खुद को अपनाना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी कमी आपको अधूरा महसूस नहीं करवा सकती। यही है इस किताब का सबसे सुंदर संदेश। जब कोई हमें नहीं समझता तब खुद को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। जब रिश्ते हमें तोड़ते हैं तब खुद से रिश्ता बनाना जीवन का सबसे सच्चा इलाज बन जाता है। जब सोशल मीडिया हमें जोड़ने की बजाय और अलग करता है तब हमारे भीतर की शांति ही सबसे मजबूत कनेक्शन बनती है। जब टॉक्सिक लोग हमें पीछे छोड़ देते हैं तब हमारा उद्देश्य हमें आगे बढ़ने की वजह बन जाता है। तो अगर आप भी इस सफर में हैं तो डरिए मत, भागिए मत, बस रुक जाइए और खुद से मिलिए, क्योंकि आप कभी अधूरे नहीं थे। आपको सिर्फ खुद की जरूरत थी।